बेसिकली इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, हमें ना एक यूजर इनपुट देगा नंबर, हमें उसका फैक्टोरियल निकालना है और यहाँ पे क्या यूज करना है, फंक्शन का यूज करके निकालना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो मान लेते हैं यूजर ने हमें 5 दिया, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 2 एंड मल्टीप्लाई विद 1। ठीक है, ये होता है 5 का फैक्टोरियल। तो क्या आएगा 5 का फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। तो 5 का फैक्टोरियल आएगा 120। ठीक है, अब इसको प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक हेडर फाइल लगाएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, देन मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन। अब हमें यूजर से एक इनपुट लेना है, तो यहाँ पे लेंगे इंट नंबर और यूजर से ले लेंगे, यूजर को बोलेंगे printf एंटर द नंबर। ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे /n और यहाँ ले लेंगे यूजर से scanf कर लेंगे, यहाँ लगाएंगे %d क्योंकि यहाँ पे हमने ये इंटीजर लिया है और यहाँ पे ले लेंगे नंबर। तो हमारे पास यूजर से नंबर आ गया। अब हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करके हम किसी वेरिएबल में डालेंगे। तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट फैक्ट और इसमें इनिशियल वैल्यू 1 डाल देते हैं। 1 क्यों डाली, 1 इसलिए डाली क्योंकि इसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 में तो वो क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा, तो इसलिए हमने 1 लिया। अगर यहाँ हम 0 लेते तो कोई भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते 0 में तो वो क्या हो जाता है, पूरा 0 हो जाता। मान लेते हैं जैसे हमने नंबर मल्टीप्लाई करना है 5, तो 5 इंटू 1 कितना होता है, 5 इंटू 1 होता है 5। और अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं फैक्ट की वैल्यू तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ओवरऑल, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे नंबर 5, तो 5 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 इनको मल्टीप्लाई करके हम फैक्ट में डालते रहेंगे। ठीक है, तो हम एक फोर लूप चला सकते हैं यहाँ पे 1 से लेके 5 तक का, तो एक 5 तक का फोर लूप चला लेते हैं। फॉर एंड i इज इक्वल्स टू 1 से i लेस देन इज इक्वल्स टू कहाँ तक, नंबर तक, नंबर और i प्लस प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर करके डालना है। आई की वैल्यू देखो, आई की वैल्यू 1 होगी, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर आई की वैल्यू 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी। तो ऐसे ही करते करते हम क्या करेंगे, फैक्ट में फैक्ट मल्टीप्लाई विद आई कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में इसको प्रिंट कर देंगे, printf फैक्टोरियल इज %d। और यहाँ पे किस में आ रहा है हमारा फैक्टोरियल, फैक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे फैक्ट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बिना फंक्शन का प्रोग्राम। इसको हम रन करके देख लेते हैं पहले। तो देखो ये बोल रहा है एंटर द नंबर, यहाँ पे हमने 5 डाला और एंटर किया, तो देखो हमारा फैक्टोरियल आ गया 120। अब इस प्रोग्राम को हम फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे, पहले एक फंक्शन का नाम देंगे वॉइड, फंक्शन का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम सारा कोड लिखेंगे। तो हमें करना क्या है, ये जो हमने सारा कोड यहाँ पे लिखा है इसको हम कॉपी करेंगे और इसको यहाँ से हटा के पेस्ट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर पेस्ट किया। अब यहाँ पे हमारा नंबर यूज हो रहा था और नंबर हमारा कहाँ था, इनपुट ले रहे थे हम यूजर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम इसको कॉल करेंगे फंक्शन को, तो यहाँ पे हम नंबर पास कर देंगे क्योंकि हमें फंक्शन में जो नंबर है उसकी नीड है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, नंबर पास कर दिया। और ये जो नंबर है ये क्या है, इंट नंबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे इंट नंबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट लिया, देन हमने क्या करा, फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन को कॉल करने के साथ साथ हमने एक वैल्यू पास करी जो हमें यूजर ने दी। तो हमने यूजर ने जो वैल्यू दी उसको पास किया, ये यहाँ पर गई। ठीक है, इसको कॉल हुआ और यहाँ पे नंबर हमारा यहाँ पे आ गया। और जो बाकी कोड था ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर था यहाँ पे हमने ये यूज कर लिया। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। देखो इसने दोबारा पूछा एंटर द नंबर, हमने यहाँ पे मान लेते हैं दिया 5 दोबारा और एंटर किया, तो देखो फैक्टोरियल इज 120। किसी और नंबर के लिए भी ले लेते हैं, दोबारा रन करते हैं और यहाँ ले लेते हैं 4। तो 4 का क्या होगा, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो एंटर करते हैं, तो ये आ गया 24।
तो यही एक छोटा सा प्रोग्राम था फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का यूजिंग फंक्शन।